नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, आपको कोऑर्डिनेट्स चेंज करने होते हैं। क्या करने होते हैं? कोऑर्डिनेट्स चेंज करने होते हैं। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे y एक्सिस है और यहाँ पे ये x एक्सिस है, ठीक है। पहले ओरिजिन यहाँ था, अब कोई बोलता है कि नहीं मैंने तो यहाँ पे ओरिजिन मानना ही नहीं है, मैं तो ना यहाँ पे h, k पे ओरिजिन अज्यूम करूंगा। तो आप क्या करेंगे? क्या बिल्कुल स्टार्टिंग से कैलकुलेशन करेंगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ x को और y चेंज कर दो, कैलकुलेशन स्टार्टिंग से करने की जरूरत नहीं है। सिंपली x को बना दो x डैश और y को बना दो y डैश। x डैश होता है ये, y डैश होता है ये। कैसे होगा सर? मुझे बताइए व्हाट इज x कोऑर्डिनेट? x डायरेक्शन में चला हुआ डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट, y डायरेक्शन में चला हुआ डिस्टेंस इज y कोऑर्डिनेट। बोलो यहां से यहां तक जाने के लिए, यहां से P पॉइंट तक जाने के लिए क्या करते थे हम? x फिर y। अब मुझे क्या करना पड़ रहा है? x डैश और y डैश, सही है ना? बोलो अगर ये ओरिजिन इधर से इधर चला गया, मतलब x डायरेक्शन में ओरिजिन सरक गया h डिस्टेंस और y डायरेक्शन में ओरिजिन सरक गया k डिस्टेंस, तो बोलो अब ये वाला डिस्टेंस कितना बच गया? ये h है, ये x है, ये कितना? x माइनस h। तो बोलो अब यहां से मेजरमेंट होगी सारी, यानी कि ये नए ओरिजिन से मुझे इस पॉइंट तक जाना है, मुझे कितना चलना पड़ेगा? x डायरेक्शन में x डैश, y डायरेक्शन में y डैश। बोलो x डैश इज इक्वल टू x माइनस h। ये तो व्हाट इज y डैश? y माइनस k। यस और नो? तो बोलो व्हाट इज x डैश? x माइनस h, y माइनस k। ये माइनस क्या है? फॉर्मूले का माइनस है। मान लो यहाँ पे 3,4 पे शिफ्ट हो गया 0 0 से, तो x माइनस 3 और y माइनस 4 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे -3, -4 पे शिफ्ट होता तो x माइनस -3 y माइनस -4 हो जाता। यही बात है, सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखो ऐसे याद कर लो, न्यू कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू ओल्ड माइनस डिफरेंस, सही है? yes, और यहां पे उल्टा भी कर सकते हो, इस h को उठा के इधर ले आओ, क्या आएगा? ओल्ड इज इक्वल टू न्यू प्लस h, सही है? कर लोगे याद? हो गया, सिंपल है बिल्कुल। कीपिंग एक्सिस पैरेलल, एक्सिस को पैरेलल रख के ही तो ओरिजिन को शिफ्ट किया था ना, ठीक है। कीपिंग एक्सिस पैरेलल, ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 3,4। कहां शिफ्ट हो गया? 3,4 पे। यहां कहां शिफ्ट हुआ था? h, k, सही है। Then 3,4 becomes 3,4 क्या बन गया? 3,4 तो ओरिजिन ही बन गया भाई, बस। तो 3,4 becomes 0 0। 1,2 क्या बन जाएगा? जो पहले 1,2 था अब वो क्या हो गया है? वो x डैश y डैश हो गया है। x डैश इज इक्वल टू ओल्ड माइनस h। ओल्ड क्या था? और h क्या है? 3, तो 1 माइनस 3 यानी कि -2 हो गया है। और y डैश क्या हो गया है? y माइनस के यानी कि 2 माइनस 4, ये भी -2। कोई दिक्कत? ठीक है। न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इज 5,4। नए कोऑर्डिनेट 5 4 हैं। ओल्ड क्या थे? बोलो ओल्ड इज इक्वल टू न्यू प्लस h, k, सही है। न्यू कितने दे रखे हैं? 5 4, एंड ये क्या थे? 3 4 8, 8। हो गया ना आंसर? है कुछ मुश्किल है क्या? बड़ा ही सिंपल है, फटाफट आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ ओल्ड सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बन जाएगा? x क्या होता है? x डैश प्लस h, और y डैश। हो गया, सिंपल है बिल्कुल। रोटेशनल शिफ्ट हो जाए, एक्सिस को रोटेट कर दिया। यहां क्या हुआ था? देखो ये जो ओरिजिनल x एक्सिस था, नए वाले x एक्सिस भी इधर ही था। ये y एक्सिस था, नया वाला y एक्सिस भी इसके पैरेलल ही था, है ना? सिर्फ ओरिजिन शिफ्ट हुआ था। अभी क्या हो रहा है? रोटेट कर दिया है पूरे सिस्टम को, ठीक है। मान लीजिए कि ये था मेरा x एक्सिस और ये था y एक्सिस। अब मैंने पूरे सिस्टम को ऐसे रोटेट कर दिया थीटा एंगल पे, सही है। तो ये भी कितना रोटेट हो जाएगा? थीटा, ऑब्वियसली, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री, तो ये थीटा, तो ये भी कितना रोटेट हुआ होगा? थीटा रोटेट हुआ होगा। ये सब लोग, कोई भी दिक्कत? ठीक है। तो ये टेबल याद करो पहले। क्या बनाना है? नए पुराने में क्या रिलेशन होगा? एक्स वाई, बोलो एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, कॉस थीटा साइन थीटा,
cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। सही है। अब रिलेशन कैसे होगा बोलो, x और y इनके नीचे कौन है, cos थीटा sin थीटा, तो x डैश इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin। हो गया ना, बड़ा सिंपल है। ऐसे ही बोलो, देखो जरा, हाँ, y डैश इज इक्वल टू माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा। उल्टा करना हो तो पुराने को नए की टर्म्स में लिखना है। क्या करेंगे, x इज इक्वल टू x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा, y इज इक्वल टू x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा। आप तो नहीं बताना पड़ेगा, दोबारा बताऊं क्या, सिंपल है बिल्कुल, पक्का फोकस दो क्लास में, ठीक है। अब क्वेश्चन भी आप पे ही छोड़ सकता हूं मैं, कीपिंग ओरिजिन फिक्स, ओरिजिन फिक्स है, एक्सिस हैव बीन रोटेटेड, एक्सिस को रोटेट कर दिया बाय 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमा दिया 45 डिग्री से, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ 1 1 इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये पुराने है ना, इनका नए में क्या बन जाएगा, मतलब ये पुराने हैं, नया कैसे निकालना है, एक्स डैश वाई डैश, थीटा पता है 45 डिग्री, थीटा को प्लस 45 लोगे माइनस 45 लोगे, प्लस 45, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इज कंसीडर्ड पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। पता है ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। बोलिए कोऑर्डिनेट ऑफ 1 1 क्या बन जाएगा, x एंड y इज 1, x और y 1 हो गए, थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, तो x डैश इज इक्वल टू 1 into 1 by root 2 प्लस 1 into 1 by root 2, कितना हो गया 1 by root 2 प्लस 1 by root 2 रूट 2 हो गया, तो x डैश इज इक्वल टू रूट 2, y डैश इज इक्वल टू माइनस 1 by root 2 प्लस 1 by root 2। सही है, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो आ जाएगा आंसर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3, -4 इन ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, इनका पुराने वाले में पूछ रहा है, मतलब ये कौन है, नए वाले हैं, तो x डैश y डैश की जगह क्या पुट कर देंगे 3, -4, 3 -4 3 -4 हो गया आंसर। थीटा पता ही आपको। न्यू इक्वेशन ऑफ 3x - 4y + 4 √2, अरे भाई सोच के देखो, इसकी नई पूछ रहा है, मतलब ये पुरानी है, नहीं पूछ रहा है तो पुरानी देके पूछेगा, बोलो ये क्या है, पुराना है, और पुराना मतलब ये x ही तो है, ये पुराना y ही तो है, ये उठा के पुट कर दो बस, और कुछ नहीं करना। सही है। ओल्ड इक्वेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसकी पुरानी मतलब ये नया है, ये नया है मतलब ये कौन है, ये x डैश y डैश है, इनकी जगह पुराना लिखना है, मतलब इस x डैश, ये x डैश है, इसकी जगह ये पुट करना है, और y डैश है ये, इसकी जगह ये पुट करना, हो गया, कॉमन सेंस है, पुट करके दिखाना पड़ेगा। चलूं आगे, स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज ए स्ट्रेट लाइन, एवरीबॉडी नोज, पता है, yes, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइंस के बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे अब स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन स्टार्ट हो जाएंगे आपके लिए, स्ट्रेट लाइंस के साथ खेलेंगे अब हम, अलग अलग तरह की इक्वेशन होती हैं, अलग अलग तरह के उनके मीनिंग होते हैं, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, और अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देख के अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, ठीक है। कई तरह की फॉर्म होती हैं, वो सारी की सारी आज ही पढ़ेंगे, ठीक है, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, ठीक है, ओके। स्ट्रेट लाइन, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, क्या बोलेंगे, झुकाव। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना झुकी हुई है, यही इसका इंक्लिनेशन है। एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन कितना झुकी हुई है, यही इसका क्या है, ठीक है भैया। और कौन सी डायरेक्शन में एंगल देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्लिनेशन है, कौन सी डायरेक्शन भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये लाइन है, ये इसका जो इंक्लिनेशन है, ये कितना हो गया, 0 से 90 के बीच में हो गया, ऐसा ना। अगर ये लाइन ऐसी होती तो बोलो ये एंगल कितना हो जाता, 90 से 180 के बीच में, ठीक है, ओके। तो बोलो ये लाइन जब ऐसे हॉरिजॉन्टल थी तब इसका इंक्लिनेशन कितना था, अच्छा मैं कहूंगा कि ये लाइन ऐसे ऐसे चलते चलते ऐसे होगी, इंक्लिनेशन 90 डिग्री, 180 डिग्री नहीं, ये वापस 0 हो गया भाई, तो एग्जैक्टली 180 डिग्री से, मतलब ये ऑलमोस्ट ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ये 179 डिग्री हो सकती है, 179.9 डिग्री हो सकती है, लेकिन 180 डिग्री
नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि 180 डिग्री मतलब वापस 0 डिग्री हो जाएगा। तो जो ये एंगल अल्फा है जिसको हम इंक्लिनेशन बोल रहे हैं, दिस अल्फा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, फ्रॉम 0 टू पाई, 0 से पाई के बीच में होता है। 0 हो सकता है लेकिन पाई नहीं हो सकता, इसलिए 0 पे क्लोज इंटरवल है और पाई पे ओपन इंटरवल है। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। चले आगे, इंक्लिनेशन का मतलब समझ में आ गया। क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो बनाया हुआ एंगल है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसी को क्या बोलेंगे भाई? इंक्लिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? इंक्लिनेशन। ठीक है भाई। अब बात करते हैं स्लोप की। व्हाट इज स्लोप? स्लोप होता है झुकाव। ये भी इंक्लिनेशन से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एक दूसरे तरीके से निकाली जाती है। ठीक है। बेसिकली स्लोप हमने पढ़ी भी हुई है। क्या होती है? दो पॉइंट्स होते हैं x1 y1 x2 y2, तो बोले क्या होता था? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, यही होता था। बोलिए स्लोप, इसको लिखते हैं m। क्या लिखते हैं? m। ठीक है। इसको कभी कभी क्या बोल देते हैं? ग्रेडियंट बोल देते हैं। ये ग्रेडियंट ऑफ द लाइन मतलब स्लोप ऑफ द लाइन का रखा है आपको। ठीक है भाई। ग्रेडियंट मतलब स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है भाई। कोई दिक्कत? अच्छा, स्लोप tan थीटा के बराबर होती है। व्हाट इज दिस थीटा? ये जो ऊपर ये जो अल्फा है ना, यही थीटा है, यही इंक्लिनेशन है। टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन एंगल, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टू स्लोप। सही है? कोई दिक्कत? ओके, बहुत बढ़िया। वैल्यू ऑफ m देखते हैं। बोलो थीटा की वैल्यू 0, तो स्लोप की वैल्यू 0। सही है। थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में, मतलब लाइन ऐसी है 0 से पाई बाय 2 के बीच में कहीं लाइन है। सही है। बोलिए पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। भाई 0 से पाई बाय 2 के बीच में इसकी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है। ठीक है भाई। तो m इक्वल टू 0 मतलब थीटा इक्वल टू क्या था? 0। थीटा अगर 0 से पाई बाय 2 के बीच में है तो स्लोप कैसी होगी? पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0। और अगर लाइन ऐसी है तो बोलो व्हाट इज दिस एंगल? मोर देन 90 डिग्री। और अगर एंगल 90 से 180 के बीच में है तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कैसी हो जाएगी? नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है। साइन पॉजिटिव था, टेंजेंट नेगेटिव होता है। याद आ गया? कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल एकदम फोकस रहना है क्लास में। ठीक है। हाँ ओके। तो बोलो m नेगेटिव कब? पाई बाय 2 से पाई के लिए, मतलब ऐसी लाइन है तो पॉजिटिव स्लोप, ऐसी लाइन है तो नेगेटिव स्लोप, ऐसी लाइन है तो 0 स्लोप, और ऐसी लाइन है तो कोई दिक्कत? सही है भाई। फिर से बोलो, बोलो अंजू बताएगी। बोलो ऐसी लाइन है तो कितनी स्लोप है अंजू? ऐसी है तो, ऐसी है तो, ऐसी है तो। ठीक है जतिन, ऐसी है तो, ऐसी है तो, ऐसी तो, ऐसी तो कोई दिक्कत? दक्ष पक्का क्लियर है? ठीक है चलो आगे चलते हैं। ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, m इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब स्लोप इनफाइनाइट होती है, यहाँ स्लोप इज नॉट डिफाइंड। कोई दिक्कत है भाई? ओके। अगर आपको दो पॉइंट दे रखे हो, कौन से पॉइंट है? x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है। इफ टू पॉइंट आर गिवन, दो पॉइंट गिवन है, दो पॉइंट गिवन है x1 y1 एंड x2 y2, दो पॉइंट गिवन है x1 y1 x2 y2। स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग these two points, slope of the line joining these two points m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1। सही है भाई। चाहो तो इन दोनों को पलट दो, y1 minus y2 by x1 minus x2। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है। ओके। अब हम इसको एक बार फिर से स्टडी करेंगे। देखो जो हमारी स्लोप होती है हम उसको कैसे स्टडी कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपके पास x और y एक्सिस हो गए हैं, यहाँ पे आपके पास पॉइंट है x1 y1, ये आपके पास पॉइंट है x2 y2। मैं कहता हूं इस लाइन को जोड़ दो। सही है। बोलो क्या ये लाइन कभी ना कभी एक्स एक्सिस से मिलेगी? यहां पे कुछ एंगल बनेगा थीटा। बोलो कि इस लाइन की स्लोप क्या है? tan थीटा है। सही है। मैं कहता हूं यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, यहां से एक वर्टिकल लाइन बना दो। ठीक है। बोलो व्हाट इज दिस? ये पॉइंट क्या था? x2 y2, और ये पॉइंट क्या था? x1 y1। बोलो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1, यहां तक का डिस्टेंस x2, तो यहां से यहां का डिस्टेंस x2 माइनस x1 नहीं हो जाएगा? बोलो यहां से यहां तक y1, यहां से यहां तक y2, तो ये कितना? सही है भाई। ओके। मैं कहता हूं इस ट्राइंगल को देखिए, ये एंगल लेट से थीटा है, टेंजेंट थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या है? और बेस, यही तो स्लोप है।
अरे भाई ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। तो यहां से tan थीटा करके स्लोप निकाल दो, चाहे यहां से tan थीटा करके स्लोप निकाल दो, हमेशा क्या आएगा, ये इक्वली आएंगे। m ही tan थीटा है, यही y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 है, यही y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 है। नहीं आएगा, सही है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखते ही समझना है। वो सर मेरे को पंगा ही नहीं लेना, मेरे को तो बस पॉजिटिव नेगेटिव साइन से मतलब है। मैं कहता हूं आप हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव में जाओ, एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जाओ, कहां जाओगे, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यानी कि लेफ्ट से राइट जाओगे। कहां जाओगे, लेफ्ट से राइट। हमेशा इधर जाते हैं ना, लिखते हुए इधर जाते हैं, ये दोनों, ठीक है। बोलिए, अगर आप ग्राफ में ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं मतलब चढ़ाई आ गई तो स्लोप पॉजिटिव, और अगर स्लोप में ऐसे आ गई, ऐसे ढलाई आ गई, ढलान आ गई, तो स्लोप इज नेगेटिव, सही है भाई। और अगर फ्लैट फ्लैट चल रहा है तो स्लोप इज जीरो, दीवार आ गई, स्लोप इज इनफाइनाइट। कोई दिक्कत, बोलो, चढ़ाई पे स्लोप पॉजिटिव, ढलान पे हो गया, फीलिंग आ गई, फीलिंग से मेरे दिल की फीलिंग सब समझ रहे हो, समझ लीजिए। ओके, अब बात करते हैं आगे और आगे और आगे और आगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, इंटरसेप्ट क्या होता है, बार बार सुनने को मिलेगा ये मुश्किल वाले क्वेश्चन में। इंटरसेप्ट 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 क्या होता है। इंटरसेप्ट देखो भाई, जिस पॉइंट पे लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है या कट करती है, जिस पॉइंट पे लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, ठीक है। एक्स एक्सिस को जहां पे कट किया, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट। जहां पे वाई एक्सिस को कट किया, दिस इज वाई इंटरसेप्ट। कोई दिक्कत, सही है भाई। ओके, तो बोलो, ओरिजिन से एक्स एक्सिस को कट करने तक का डिस्टेंस इज ए, ओरिजिन से वाई एक्सिस को कट करने तक का डिस्टेंस इज बी। तो बोलो, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, हम आगे भी पढ़ेंगे, है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। बोलो, x के नीचे जो वो आया है वो कौन है, x इंटरसेप्ट। y के नीचे जो आया है वो कौन है, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। भाई कोई दिक्कत है भाई, बिल्कुल सिंपल है, सही है। यहां पे बोलिए, इस लाइन की इक्वेशन बताइए। बोलो, x इंटरसेप्ट -4, y इंटरसेप्ट प्लस का 3, है ना, -4 प्लस 3। बोलिए, x बाय -4 प्लस y बाय 3 इज इक्वल टू 1। डन, यस सर, है बड़ा सिंपल। यस सर, हियर y इंटरसेप्ट इज इंफिनिटी। y इंटरसेप्ट कहां पे जाता है, इंफिनिटी पे जाकर कट करेगा। तो बोलो, x बाय a प्लस y बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 1। किसी भी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड कर देंगे, 0 हो जाएगी। x बाय a इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू a। बोलो, x की वैल्यू a के बराबर ही, तो x इक्वल टू कांस्टेंट ऐसी लाइन होती है, पढ़ी भी हमने, सही है। यहाँ पे बोलो, यहाँ पे x इंटरसेप्ट इंफिनिटी है, तो क्या आ जाएगा, x बाय इंफिनिटी प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1, यानी कि y इज इक्वल टू b। नहीं आई बात समझ में। द लाइन्स विच मेक इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, क्या बोल रहा है, द लाइन्स विच मेक इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑन बोथ एक्सिस हैज ए स्लोप ऑफ +1 या फिर -1, सही है। क्या बोला, इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। देखो भाई, मैं कहता हूं एक लाइन है मेरे पास, इसने इधर भी इंटरसेप्ट बनाया 3 और इधर भी बनाया कितना, 3, ठीक है। एंगल थीटा है, निकालना है मुझे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 3/3, tan थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि थीटा इज इक्वल टू, सही है। tan थीटा 45, तो tan थीटा इक्वल टू 1, यानी कि स्लोप कितनी है, इक्वल मैग्नीट्यूड का था ना। अच्छा, इसी में दूसरा खेल खेलते हैं। एक लाइन है जी, ऐसी लाइन है, इधर 3, इधर भी 3। बोलो, ये एंगल होता है वैसे तो, ये एंगल बताओ, 45 दिख गया। 3/3 परपेंडिकुलर बाय बेस 3/3 1, tan थीटा आ गया ना 1, थीटा इक्वल टू 45, ये थीटा 45, ये कितना है
135 डिग्री। इस एंगल के हिसाब से टेंजेंट 135 डिग्री, यही तो स्लोप है इस लाइन की, -1। सही है। तो यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड के इंटरसेप्ट की बात करेगा तो स्लोप कितना रखेंगे आप, +1 या फिर माइनस, दोनों रखेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। द लाइन y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू -x आर द टू लाइन्स विच आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। एक्सिस AXES है वैसे, ठीक है। दोनों एक्सिस, मल्टीपल ऑफ एक्सिस मतलब एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के साथ इक्वल एंगल बनाने वाला, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाने वाली सिर्फ दो ही लाइन है। कौन सी? y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू -x। देखिए भाई, ये लाइन है, इधर एंगल 45, इधर भी 45, तो y एक्सिस और x एक्सिस बोलो दोनों के साथ कितना एंगल बनाया है? 45। सही है। अच्छा, ये वाली लाइन देख लो, ये एंगल 45, ये एंगल भी 45, तो दोनों के साथ क्या एंगल बनाया है? 45। सेम एंगल बनाने वाली दो ही लाइन कौन सी? y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस। कौन सी लाइन से? y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू -x। कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन की फॉर्म्स आ गई, मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज एन इक्वेशन? रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए जनरल पॉइंट ऑन द लाइन इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ द लाइन। यस और नो? इज इक्वल टू, हंस रहा है राक्षस, मारूंगा बहुत। ठीक है, कोई बात नहीं मारूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आती है जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है भाई, बताइए क्या इसमें आपको कुछ भी स्पेशल दिख रहा है? नहीं, ये तो बचपन से पढ़ते हैं, 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो यस सर, 10वीं क्लास में आते ना, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीस लाइंस, और फिर वो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन करते थे, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता था, है ना। तो वो उसमें जो फॉर्म दे रखी होती थी वो क्या होती थी? यही होती थी, क्या बोलते हैं इसको? जनरल फॉर्म। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है। x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है? y एक्सिस। y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है? x एक्सिस को बोलते हैं। x इक्वल टू कांस्टेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड y इक्वल टू c लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब इस लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो कुछ और लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। देखो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। मुझे निकालना है व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, व्हाट इज द x इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन, व्हाट इज द y इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन। सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर मुझसे पूछे जाते हैं तो देखिए, आप पहले एक बार ग्राफ बना लीजिए। मान लीजिए कि ये जो लाइन है ये कुछ इस तरह की लाइन है। इस पॉइंट का मेरे को पता नहीं है कौन सा पॉइंट है, लेकिन मेरे को एक बात पक्की पता है कि यहाँ पे x, 0 टाइप का पॉइंट होगा। इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये समथिंग 0 के टाइप का होगा। मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। और ये पॉइंट इज ऑन द लाइन, यानी कि अगर मैं यहाँ पे y को 0 पुट कर दूं तो यहाँ के x की वैल्यू आ जानी चाहिए। पुट कर दो, y इक्वल टू 0 पुट करो, क्या आया? ax प्लस c इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस c बाई a। दिस पॉइंट इज माइनस c बाई a। दिस इज द x इंटरसेप्ट। सही है। ये पॉइंट बोलिए, दिस इज द y इंटरसेप्ट। 0 कॉमा समथिंग के टाइप का होगा ये। x कोऑर्डिनेट इज 0 एट दिस पॉइंट, तो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर लेगा भाई। ये पॉइंट इस लाइन पे ही है ना, तो बोलो x को 0 पुट कर दो, dy प्लस c इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस c बाई d। सही है। अब बताओ इसको कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म में, x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। कैसे लिखेंगे? x इंटरसेप्ट क्या है? माइनस c बाई a, यहाँ पे माइनस c बाई a। आया ना आंसर? आया भाई, कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है। ओके, अब मुझे बताइए, मैं डायरेक्टली यहां से भी तो निकाल सकता था, c को इधर ले जाओ, ले गया, माइनस c बन गया इधर का। अब पूरी इक्वेशन को माइनस c से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा? बोलो, ax बाय माइनस c प्लस by बाय माइनस c इज इक्वल टू 1। अब इस a को उठा के नीचे ले जाओ, इस b को उठा के नीचे ले जाओ, आया ना सेम?
यानी कि इससे ही हम डायरेक्टली कोई भी फॉर्म निकाल सकते हैं। जो आगे आप फॉर्म पढ़ेंगे वो आप यहां से भी डायरेक्टली निकाल पाएंगे, कोई भी दिक्कत। सही है? हाँ क्या? सॉरी, वाई 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 बी, यहाँ पे बी आ जाएगा ना, बी उतरा था ना, तो बी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म, अब बात करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। हमने ये पढ़ भी रखी है ना। अगर आपको एक लाइन फिक्स करनी है प्लेन में, मान लीजिए यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस है और एक लाइन मुझे फिक्स करनी, वैसे तो यहाँ पे इनफाइनाइट लाइंस है अलग अलग स्लोप की, अलग अलग पॉइंट से पास होने वाली, लेकिन अगर मैंने मान लीजिए एक पॉइंट फिक्स कर दिया, तो अब इस पॉइंट से पास करती है लाइन, सो स्टिल देयर आर इनफाइनाइट लाइंस जो इससे पास करती हैं। यस सर। मुझे उस लाइन को फिक्स करना है, मतलब मुझे स्लोप फिक्स करनी पड़ेगी। स्लोप फिक्स की? यस सर। इस पॉइंट से पास हो रही है, मतलब इधर उधर तो जा नहीं सकती और घूम भी नहीं सकती, तो दोनों चीजें फिक्स हो गई है, लाइन फिक्स हो गई है, और फिक्स होते ही मैं उसकी इक्वेशन लिखना चाहता हूं। तो बोलिए पॉइंट स्लोप फॉर्म, दिस फॉर्म इज यूज्ड व्हेन वन पॉइंट एंड स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन। जब क्या होता है, एक पॉइंट दे दिया जाए जिससे लाइन पास कर रही है और उस लाइन की स्लोप दे दी जाए, ठीक है। और व्हाट इज द इक्वेशन? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1, जो गिवन पॉइंट है वो कौन है? x1 y1, एंड व्हाट इज द स्लोप? m। व्हाट इज द स्लोप? m। कोई भी दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है। ओके ऑलराइट, ओके ऑलराइट, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये आई कैसे, इसको ऑब्टेन कैसे किया मैंने। देखो मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो x, y एक जनरल पॉइंट मानना है और उस जनरल पॉइंट के x y का रिलेशन निकालना है। मैं कहता हूं लेट्स से दिस इज माय लाइन, ठीक है, स्लोप इज फिक्स्ड, दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट x1 y1, लेट देयर इज अ जनरल पॉइंट x, y। सही है? लेट देयर इज अ जनरल पॉइंट x, y, स्लोप ऑफ द लाइन क्या होती है? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो बोलिए क्या आएगा? y1 माइनस y डिवाइड बाय x1 माइनस x, या फिर उल्टा कर लो, y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। यस सर। आ गई ना? यस सर। नहीं आएगा? आ गई। सही है। हाउ दिस इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड? लेट ए वेरिएबल पॉइंट x, y is on this line, so slope of this line is equal to capital M। सही है? slope of this line is capital M, slope of this line is capital M, and M is equal to y1 minus y by x1 minus x, या फिर y1 minus y is equal to, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो m के साथ, ठीक है, फिर पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत? आगे अगर मैंने लिखा हो EOL, EOL मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन है, और PT लिखा हो मतलब क्या है? पासिंग थ्रू, ठीक है। तो अब बताइए फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन याद होगी ऊपर वाली, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। बताओ लाइन की इक्वेशन बताओ। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x, तुम बताओ। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x, फिर से बताओ। फिर से बताओ। ठीक। व्हाट इज x1 y1? इट इज द फिक्स्ड पॉइंट जहां से पास कर रही है, व्हाट इज m? स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है भाई। ओके, आपको बताइए यहाँ पे पॉइंट दे दिया, मेकिंग इक्वल एंगल विद x, विद मेकिंग एंगल, सॉरी 30 डिग्री एंगल विद x एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री बनाया हुआ है। तो बोलो स्लोप क्या हो जाएगी? टेंजेंट 30 डिग्री। यस सर। tan थीटा होती है ना स्लोप। बोलो टेंजेंट 31 बाय √3। स्लोप पता चल गया, बहुत अच्छा लगा। यस सर। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप y1 कितना दिख रहा है? 3 x1 डन। यस सर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 4 इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड कौन सी होती थी? स्लोप इक्वल टू 1 एंड स्लोप इक्वल टू -1, याद आ गया? ठीक है, y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू -x, है ना। तो ऐसे लाइन थी और एक ऐसी लाइन थी, ठीक है। तो बोलो m इज इक्वल टू 1 के लिए
m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू -1 दो लाइन होती है, तो m इक्वल टू 1 पुट करता हूं, y माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 4, और ऐसे ही y माइनस 4 इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 4। डन। यस सर। 3-4 बार सॉल्व करना है इनको खुद से, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 0 मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद y एक्सिस। y एक्सिस के साथ एंगल दिया भाई, ध्यान रखना y एक्सिस से एंगल बनाया, ठीक है। और सिंपली y एक्सिस दे दिया तो क्या बोलेंगे, मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे बन सकता है, ये एंगल 30 डिग्री है, यस सर, ये पूरा एंगल। व्हाट इज द स्लोप, टेंजेंट 120 डिग्री, यस सर, विच इज -1/3 माइनस, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। स्लोप ऐसी होती है ना, हाँ ठीक है, ओके, -√3, ओके। अब बताइए, स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता चल गया, y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस 0। अगर ऐसा होता कि y एक्सिस के साथ ऐसे बनाया है तो ये एंगल कितना हो जाता, 30 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाता, 60 डिग्री, tan थीटा √3 हो जाता, तो यहाँ पे -√3 की जगह +√3 आ जाता। यस सर। डन। यस सर। दक्ष को नहीं आया समझ में। इक्वेशन ऑफ लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 एंड पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल, अरे y एक्सिस के पैरेलल, y x इक्वल टू कांस्टेंट, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -3 मॉड x इक्वल टू 3, ये तो पुरानी वाली बात है। 2 पॉइंट फॉर्म, अब 2 पॉइंट की बात चल रही है, 2 पॉइंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। आपको क्या दे दिया, 2 पॉइंट दे रहा है। दिस इज यूज्ड व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। इक्वेशन वही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस, ठीक है। तो मान लीजिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। बोलो व्हाट इज द स्लोप, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, सही है। स्लोप पता चल गया। अब बताओ, लेट्स से दिस इज द फिक्स पॉइंट एंड स्लोप इज आल्सो फिक्स्ड, तो बोलो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। व्हाट इज द स्लोप, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। आप चाहो तो इस x1, ये जो y1 है और ये जो x1 है, इसकी जगह आप x2 y2 भी ले सकते हो, क्योंकि ये क्या है, हमें यहाँ पे x1 और y1 की जगह फिक्स पॉइंट लेना होता है। तो आप ये वाला फिक्स पॉइंट ले लो, चाहे ये वाला फिक्स पॉइंट ले लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 3 2 7, 1 3 और 2 7 दो फिक्स पॉइंट हो गए ना, और ये पॉइंट और ये पॉइंट फिक्स हो गए। अब इनसे पास होने वाली एक ही तो लाइन पॉसिबल है भाई। बोलो क्या कोई ऐसी लाइन है जो ऐसे पास कर जाएगी, नहीं, सीधी होगी, बस एक ही हो सकती है, और कोई हो नहीं सकती, ठीक है। 2 पॉइंट दे दिए, x1 y1 x2 y2, टेल मी द इक्वेशन ऑफ y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस, स्लोप कैसे निकालेंगे, 7 माइनस 3 डिवाइड बाय 2 माइनस 1, आंसर। यस सर। आया, फिर से कर देते हैं। मैं कह रहा हूं करते हैं, एक बात रुको। तो सर मैंने ना अलग अलग नाम ले दिए, मेरी तो इक्वेशन अलग आ गई, ऐसे नहीं होता भाई। इसको x1 y1 ले लो, कोई बात नहीं है, इसको x2 y2 ले लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। बोलो y माइनस इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस 2, हो गया। अच्छा, स्लोप 3 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 2 आ गया। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, कोई फर्क नहीं है, ओके। क्वेश्चन देखना, बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान है। फाइंड मीडियन एडी एंड बी। एक ट्राइंगल दे दिया आपको एबीसी, ट्राइंगल दिया है एबीसी, ट्राइंगल दिया है एबीसी, ठीक है। तीनों पॉइंट्स दे दिए, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे दिए तीनों के, एडी दे दिया। मीडियन क्या होती है, यहां से इस लाइन के मिड पॉइंट पे जाने वाली, ये 2 पॉइंट पता है, इनका मिड पॉइंट पता चल जाएगा। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, है ना, 1 से 1 में डिवाइड करना है, तो सम डिवाइड बाई 2, सम डिवाइड बाई 2, तो बोलो 2 प्लस 3 बाई 2 1 प्लस 3 बाई 2
ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है. You have to find the equation of this line. Tell me y minus slope into x minus 0. x minus 0 को सिंपली x लिख दो, y minus 0 को y लिख दो. स्लोप कैसे निकालोगे? y1 y2 minus y1 x2 minus x1. 2 minus 0 by 5 by 2 minus 0. 2 minus 0 by 5 by 2. Yes sir. तो 2 ऊपर चला जाएगा. 4 by 5. Yes sir. y is equal to 4x. 4 by 5x. Yes sir. हो गया? Yes sir. Equation of BE. BE पूछा है ना? Yes, बोलो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे. 0 plus 2 by 2 1 comma 3 plus 0 by 2. You know the points? Yes sir. Let's do it then. Y minus 3 by 2. Sorry, y minus 3 by 2. 3 by 2. Slope into x minus 1. So 3 by 2 minus 1. 1 by 2 divided by 1 minus 3. 2 minus 1. Done? Yes sir. सही है? Yes sir. To find a line L1 which is perpendicular to L2, take the negative of reciprocal of M2. सही है भाई? क्या बोला? अगर आपको क्या करना हो, एक लाइन निकालनी हो जो दूसरी L2 के क्या हो, परपेंडिकुलर. बोलो L2 की स्लोप है M2, L1 की स्लोप है L1, सॉरी M1. तो M1 निकालना है, M2 पता है, तो क्या करो, M2 का रेसिप्रोकल का नेगेटिव कर दो, इसके परपेंडिकुलर ये आ जाएगा. कोई दिक्कत है? बताया भी हुआ है मैंने. ठीक है ना? ठीक है. ओके. ओके. तो ए बी सी पता है आपको, ए बी सी. ओके. अब आपको एडी की इक्वेशन निकालनी है. एडी की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? एडी, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी. एल्टीट्यूड निकालना है. बोलो भाई, क्या इस लाइन की स्लोप पता है आपको? यस सर. इसके परपेंडिकुलर एक लाइन की स्लोप है ये, वो निकालिए. इस वाली स्लोप का रेसिप्रोकल का नेगेटिव कर देंगे, इसकी स्लोप आ जाएगी. इसकी स्लोप पता है और ये पॉइंट पता है. आ जाएगी इक्वेशन की लाइन, मतलब लाइन की इक्वेशन. सिमिलरली आप बीई निकाल सकते हैं, ऐसे ही सीएफ निकाल सकते हैं. हम ये पहले कर भी चुके हैं, और तो सेंटर निकाल देना है. करना पड़ेगा दोबारा. ओके. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म. y is equal to mx plus c. y is equal to mx plus c. सबसे सिंपल इक्वेशन लग रही है अब तक. y is equal to mx plus c. What is this y? Y coordinate. What is this x coordinate? जो होता है जनरल पॉइंट का. What is this n? Slope. And what is this c? This is y intercept. That's it. y इंटरसेप्ट को कभी कभी इनिशियल ऑर्डिनेट भी बोल देते हैं. पता है ना? x कोऑर्डिनेट को कभी कभी क्या कहते हैं? एब्सिसा बोल देते हैं. और y कोऑर्डिनेट को इनिशियल ऑर्डिनेट. नहीं, वो y इंटरसेप्ट था ना. ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट. यस सर. y कोऑर्डिनेट सिंपली y की जो वैल्यू है वो. ठीक है. ओके. तो बोलिए y इंटरसेप्ट ये होता है, लाइन जहां पे y एक्सिस कट करती है पहले. सही है. दिस इज c. The slope is m. तो y is equal to mx plus c. बोलिए y is equal to mx plus c. y is equal to mx plus c. फिर से बोलिए, जोर से बोलिए, y is equal to mx plus c. धीरे बोलिए, फिर से बोलिए, अंजू बोलेगी, फिर से बोलो, फिर से बोलो, दक्ष बोलेगा, फिर से बोलेगा, फिर से, फिर से, नवदीप बाबा, y इज इक्वल टू, फिर से बोलो, फिर से बोलो. ठीक है. कोई दिक्कत है भाई? ओके. तो c क्या होता है? y इंटरसेप्ट. m क्या होता है? स्लोप एक्स वाई. बताइए आपको. कोई दिक्कत है? ठीक है. तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स लाइन. देखिए y इज इक्वल टू एक्स लाइन. सही है. y इज इक्वल टू एक्स लाइन. x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट ही क्या होता है? स्लोप. जब भी ऐसे दे रखा हो ना, y एक तरफ और x वाले सारे एक तरफ, तो x का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज स्लोप. तो बोलिए x का कोफिशिएंट स्लोप है. और स्लोप कितनी है?
1 और सी की वैल्यू कितनी है 0। तो व्हाट इज द वाई इंटरसेप्ट 0। मतलब वाई एक्सिस को कहां पे कट किया 0 पे कट किया है, ओरिजिन पे कट किया है। ओरिजिन से पास होती है मतलब ये लाइन, और स्लोप कितनी है 1। पॉजिटिव स्लोप है, नेगेटिव होती तो ऐसे हो जाती, पॉजिटिव स्लोप ऐसे, नेगेटिव स्लोप ऐसे, कोई दिक्कत। बोलिए भाई y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, बोलिए इसको फटाफट ड्रॉ करना है। बोलिए पहले y इज इक्वल टू 3 का पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, अब क्या करेंगे 2 स्लोप वाली लाइन बना लेंगे, है ना। जैसे 1/2 स्लोप वाली ऐसी होगी, 1 वाली ऐसी होगी, 2 वाली ऐसी होगी, 3 वाली 4 वाली ऐसी चलती रहेगी, ऐसा ना, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट 3 एंड एट एन एंगल 15 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो बोलो एंगल कितना बनाना है 15 डिग्री, तो स्लोप क्या होगा टेंजेंट 15 डिग्री क्या होता है वो √3 - 1/√3 + 1। कोई बात नहीं, याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पुरानी वैल्यू है, ठीक है। तो बोलो y इज इक्वल टू स्लोप टेंजेंट 15 डिग्री वैल्यू x प्लस y इंटरसेप्ट 3। डन। फाइंड स्लोप ऑफ 2x - 3y इज इक्वल टू 5। अब इसको कैसे करेंगे, देखो भाई 2x 3y 5, y एक तरफ होना चाहिए, x एक तरफ होना चाहिए, 3y को उठा के इधर ले जाओ, आ गया 3y इज इक्वल टू 2x - 5, 3 से डिवाइड कर दो, 2/3x - 5 इज इक्वल टू y, कितना आ गया 2/3। स्लोप इज इक्वल टू, सही है, c की वैल्यू -5 है, हो जाएगा। फाइंड स्लोप फॉर्म ऑफ y इज इक्वल x प्लस y इज इक्वल टू 7, x को उठा के इधर ले जाओ, y इज इक्वल टू -x प्लस 7, what is the value of m -1, what is the value of c 7। done। if two sides of rectangle are this and other two are this, find the equation of diagonals, we will do it tomorrow। ठीक है, यहां तक की सारी इक्वेशन आप बिल्कुल रट के आएंगे और मैं आपसे पूछूंगा मंडे को, ठीक है भाई।